नमस्कार, रण क्षेत्र देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। बेहद खास मुद्दे के साथ आज एक बार फिर आपके बीच आ चुकी हूं। बात ईद के पर्व की, वो ईद जिसे अमन, भाईचारा, प्रेम, सौहार्द का त्योहार कहा जाता है, लेकिन ये सारे ही शब्द ईद के दिन कहीं नजर नहीं आए, क्योंकि जिस अमन और भाईचारे की बात हो रही थी, उसी अमन और भाईचारे पर सवाल खड़े किए गए जब ये देखा गया कि सड़कों को ईद की नमाज के नाम पर बंधक बना लिया गया। आम जनमानस को परेशानी हुई, एम्बुलेंस तक को जाने की जगह नहीं मिली। उत्तर प्रदेश में सीधे तौर पर यह कहा गया था कि सड़क पर उतरकर नमाज पढ़ना पूरी तरह से प्रतिबंधित है, लेकिन प्रशासन द्वारा दिए गए निर्देश को भी दरकिनार किया गया। जमकर उत्पात हुआ, जमकर उपद्रव हुआ, जगह जगह पुलिस से भिड़ते हुए नमाजी नजर आए। और इन सब के बीच यहां तक हो गया कि कुछ तो ऐसे राज्य भी हैं जहां पर जब गुड़ी पड़वा के मौके पर, जब नवरात्रि के मौके पर शोभा यात्राएं निकालने की तैयारी चल रही हो, भगवा झंडा लेकर लोग बाहर निकल रहे हो, तो उन पर पत्थर तक बरसा दिए गए। भाई ये कैसा अमन है, ये कैसा भाईचारा है? इतना ही नहीं, आज साफ तौर पर यह देखा गया कि चाहे मुरादाबाद हो, सहारनपुर हो, मेरठ हो, संभल हो, हर जगह पर काली पट्टी बांधकर आप सड़क पर उतर आए नमाज पढ़ने के लिए। ईद के नाम पर विरोध को जोड़ दिया गया, वक्फ के मुद्दे को जोड़ दिया गया, जबकि पर्व और त्योहारों का खुलकर मनाने का अगर अधिकार है तो इसमें विरोध जैसा कोई शब्द तो होना ही नहीं चाहिए था, उसकी एक झलक भी नहीं होनी चाहिए थी। इतना ही नहीं, देश के अंदर ईद मना रहे थे, लेकिन फिलिस्तीन के समर्थन के पोस्टर लहराए जा रहे थे, हिंदू विरोधी पोस्टर दिखाए जा रहे थे। ये क्या था? ईद पर जब ऐसी परिस्थिति बनी तो सवाल भी पूछा गया कि भाई ये कैसा अमन और भाईचारे का त्योहार है जहां पर लगातार झड़प की, उत्पात की, उपद्रव की तस्वीरें सामने आ रही है। तो देखिए, झंडा बरदारी करने के लिए, तुष्टीकरण की राजनीति की झंडा बरदारी करने के लिए नेता आ गए सड़क पर। वोट बैंक की राजनीति के लिए कुछ नेताओं ने तो यहां तक कह दिया कि बीजेपी ने देखिए कैसे, किस तरह से स्थिति ला दी है कि लोग अपना पर्व नहीं मना पा रहे हैं। धर्म के नाम पर बीजेपी राजनीति कर रही है, जबकि धर्म के नाम पर वो स्वयं राजनीति करते हुए नजर आ रहे थे। अखिलेश यादव जी की बात कर रही हूं मैं, समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं, कह रहे हैं कि लोगों को पर्व त्योहार नहीं मनाने दिया जा रहा है, उन्हें रोक कर रखा गया। जबकि प्रशासन ने स्पष्ट रूप से कहा कि भाई हम तो ये चाह रहे थे कि जो त्योहार, जो पर्व है वो आराम से निकल जाए, खुशहाली के साथ हो, लॉ एंड ऑर्डर कायम हो, इसलिए कुछ दिशा निर्देश बनाए गए, सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे, इसलिए जगह जगह पर चप्पे पर निगरानी की जा रही थी। सीसीटीवी की निगाह से हर जगह को नजर में रखा गया था। स्थिति सुखद रूप से निकल जाए, इसलिए ये व्यवस्थाएं थी, लेकिन व्यवस्थाओं में भी तानाशाही की स्थिति करार दे दी गई। अखिलेश यादव ने यह कह दिया कि भाई ये तो इमरजेंसी जैसे हालात है। अब सवाल ये है कि जो लोग ऐसे हालातों को इमरजेंसी जैसा हालात बता रहे हैं, तो फिर वो इस पर कुछ क्यों नहीं बोल पा रहे हैं, जहां पर प्रशासन द्वारा दिए गए निर्देशों को दरकिनार कर दिया गया, जहां पर फिलिस्तीन के समर्थन के झंडे लहराए गए, जहां पर हिंदू विरोधी नारे लगाए गए। इन बातों पर क्या समाजवादी पार्टी या तमाम दूसरी पार्टियां, कांग्रेस हो, टीएमसी हो, क्या उनकी राजनीति फिट नहीं बैठती? ये ईद पर इमरजेंसी की जो तस्वीरें आई हैं, इस पर क्यों नहीं खुलकर बोला जा रहा है? आज इसी पर हम करेंगे खुलकर बात, सवाल पूछेंगे और रण क्षेत्र के आज के मेहमान आपके साथ जुड़ेंगे उसका जवाब देने के लिए। लेकिन उससे पहले आइए हम आपको दिखा देते हैं वो टीजर रिपोर्ट, जो वो बताएगी कि किस तरीके से अमन और भाईचारे के त्योहार ईद, जिसे अमन और भाईचारे का त्योहार कहा जाता है, ना तो यहाँ अमन नजर आया ना भाईचारा। अगर नजर आया तो सिर्फ उत्पात, विरोध और उपद्रव। उत्तर प्रदेश में ईद के मौके पर जिहादी मानसिकता ने कानून व्यवस्था को खुली चुनौती दे डाली। सड़कों पर नमाज अदा करने के नाम पर घंटों जाम लगाकर आम जनता को ही बंधक बना दिया गया। प्रशासन के सख्त निर्देशों को दरकिनार करते हुए कई जिलों में खुलेआम सड़कें कब्जाई गई, जिससे न सिर्फ यातायात ठप हो गया बल्कि एम्बुलेंस तक को रास्ता नहीं दिया गया। मुरादाबाद, मेरठ, बिजनौर, सहारनपुर समेत तमाम जगहों पर हालात बदतर रहे। शासन ने पहले ही सख्त निर्देश जारी किए थे कि नमाज सिर्फ तय स्थानों पर ही होगी, लेकिन जिहादी तत्वों ने इन आदेशों की खुलेआम अवहेलना की। नतीजा सड़कें जाम,
एम्बुलेंस तक को रास्ता नहीं मिला, मरीजों की जान पर बनाई। सवाल ये उठता है कि इन जिहादियों को इतनी हिम्मत और ताकत आखिर कहां से मिल रही है? जवाब साफ है, इनके आका ही इनको शह दे रहे हैं। तौकीर रजा और वारिस पठान जैसे नेता इन कट्टरपंथियों को खुला समर्थन देते हैं और माहौल बिगाड़ने की साजिश रचते हैं। मैं अपनी मस्जिद में गया नमाज पढ़ने बाजमात, और वहाँ मस्जिद फुल हो चुकी है, तो मुझे नमाज पढ़नी है, तो मैं अगर सड़क पे 2 मिनट के लिए 5 मिनट के लिए खड़ा हो गया, मेरा देश है यार, मैं कहीं पे भी खड़े होकर नमाज पढ़ूंगा और देखूंगा कि मुझे नमाज पढ़ने से कौन रोकेगा। मैं तो रास्ते पे नमाज पढ़ूंगा, फिर चाहे पुलिस प्रशासन जो केस के तहत मुझे बुक करना चाहे बुक कर। अभी कहीं मैं सुन रहा हूँ कि अगर आपने रास्ते पे नमाज पढ़ी तो आपका पासपोर्ट इम्पाउंड कर लिया जाएगा, सीज कर लिया जाएगा। भाई कौन से कानून के दायरे में, कौन से कानून के प्रावधान में आप पासपोर्ट सीज कर सकते? चलिए करिए। या हमारी नमाज से रोका? मुझे तो लगता है वो दिन दूर नहीं, अगर बीजेपी का बस चले तो तुमको नमाज ही पढ़ने ना दे। एक तरफ तो प्रशासन लोगों से शांतिपूर्ण माहौल बनाने की अपील कर रहा है, तो दूसरी तरफ लखनऊ में जब अखिलेश यादव का काफिला रोका गया तो उन्होंने इसे तानाशाही और आपातकाल जैसे बता दिया। जब जानना चाहा मैंने कि आखिरकार क्यों ऐसा किया जा रहा है, तो किसी अधिकारी के पास जवाब नहीं था। आखिरकार इसको मैं क्या मानूं, क्या समझूं? इसको मैं तानाशाही समझूं, मैं इसको इमरजेंसी समझूं, मैं इस बात को ये समझूं कि ऐसा दबाव बनाना चाहते हैं, डराना चाहते हैं, धमकाना चाहते हैं कि दूसरे के धर्मों में शामिल ना हो। लेकिन सवाल ये उठता है कि जिहादी अराजकता को बढ़ावा देने वालों की साजिशें रोकी जाएं तो तानाशाही कैसे? अखिलेश यादव को कानून के पालन में भी तानाशाही आखिर क्यों दिखती है? लेकिन जब हिंदुओं की आस्था पर हमला होता है तो उनकी जुबान भी सिल जाती है। इस पर भी अखिलेश यादव को बोलना चाहिए। बीजेपी नेताओं ने अखिलेश यादव के इस रवैये पर कड़ा पलटवार किया है। विरोधी कुछ भी कहें को मतलब नहीं, सब लोग वो आदेश को, कानून के हिसाब से देश चल रहा है, प्रदेश चल रहा है, और ये बात अब सब लोग जान गए कि कानून के हिसाब से ही उत्तर प्रदेश चलेगा। कानूनन सबको चलना हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, कोई भी बिरादरी का हो, और उसका पालन सब लोग कर रहे हैं और प्रेम से कर रहे हैं। विरोधी सोशल मीडिया पे क्या लिख रहे हैं उसका मतलब नहीं, सबको पता चल गया है इस देश में मोदी योगी जी के राज में कानून से देश चलता है, संविधान ही सर्वोपरि है। खाली वोट बैंक के लिए इस तरह की बातें करना, अपने काम का हिसाब नहीं देना, तो इसके हम भर्त्सना करते हैं और अखिलेश यादव की तो विशेष रूप से भर्त्सना करते हैं। अब सवाल ये नहीं है कि जिहादी ताकतें कब तक माहौल बिगाड़ती रहेंगी, सवाल ये है कि कब तक देश तुष्टीकरण की इस राजनीति का बोझ ढोता रहेगा। अखिलेश यादव जैसे नेता जो वोट बैंक की खातिर जिहादियों का साथ देते हैं, क्या उन्हें इस देश की शांति और कानून व्यवस्था से कोई मतलब नहीं? सड़क पर नमाज की आड़ में आम लोगों को परेशान करना, एम्बुलेंस को रोक कर रखना, क्या यही धर्मनिरपेक्षता है? लेकिन योगी सरकार ने साफ कर दिया है कि कानून से ऊपर कोई नहीं है, न जिहादी न तुष्टीकरण की दुकानें चलाने वाले नेता। अब फैसला जनता को करना है। क्या वो ऐसे नेताओं को जवाब देगी जो देश की सुरक्षा से खिलवाड़ कर रहे हैं, या फिर योगी सरकार जैसे मजबूत नेतृत्व के साथ खड़ी होगी जो जिहादियों को उनकी सही जगह दिखा रही है? ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो अब सवाल ये उठता है, जो लोग कहते हैं कि देश हमारा है, अभी तौकीर रजा साहब कह रहे थे ना कि देश हमारा है, तो भाई देश आपका है तो देश का संविधान भी तो आपका है। यहाँ पर अनुशासन को बरकरार रखना भी तो जिम्मेदारी आपकी है। और धर्मनिरपेक्षता के नाम पर कहाँ ये लिखा हुआ है कि सड़कें जाम कर दीजिए? कहाँ ये लिखा हुआ है कि एम्बुलेंस को रोक दिया जाए? कहाँ ये लिखा हुआ है कि प्रशासन अगर कोई दिशा निर्देश तैयार कराता है तो उसकी धज्जियां उड़ाई जाए? अगर प्रशासक व्यापक रूप से सुरक्षित तरीके से पर्वों को मनाने के लिए एक माहौल तैयार करता है तो फिर क्यों पुलिस से भिड़ जाते हैं ये नमाजी? ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब
लोग जानना चाहते हैं। रण क्षेत्र में आज इन्हीं सवालों का जवाब देने के लिए जो मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आइए उन अतिथियों का स्वागत कर लेते हैं। स्वागत करते हैं भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ अश्विनी शाही साहब जुड़ चुके हैं। हमारे साथ समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए अशोक तिवारी जी जुड़ चुके हैं। साथ ही साथ कांग्रेस का पक्ष रखेंगे आज रतन तिवारी जी। हमारे साथ इस वक्त वीएचपी के विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता अमितोष पारिक साहब भी जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। और अशोक जी, आपके साथ ही शुरुआत कर रही हूं। आपके नेता ये कहते हैं कि भाई ये तो इमरजेंसी जैसा माहौल है, बीजेपी संविधान से नहीं चलती, ये तो तानाशाही जैसा रवैया अख्तियार कर रही है। ये जो परिस्थिति आज बनी उत्तर प्रदेश में, मुरादाबाद से लेकर सहारनपुर तक, मेरठ तक, हापुड़ में भी देखा हमने, और केवल उत्तर प्रदेश की बात क्यों करें, हमने राजस्थान में भी देख लिया, बिहार में भी देख लिया। ये सड़क पर उतरकर जो उपद्रव कर रहे थे नमाजी, जो उत्पात मचा रहे थे, फिर आपके नेता उनको क्या मानते हैं? देखिए मैम, जिस तरह से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को रोका गया, डिटेन किया गया, उन्हें बैरिकेटिंग तमाम लगाई गई थी, बहुत ज्यादा बैरिकेटिंग लगाई गई थी और रोका भी गया, आधे घंटे तक डिटेन किया गया। ये रवैया आज तक उन्होंने स्पष्ट कहा है कि कभी नहीं हुआ, उनके साथ ऐसा कभी नहीं हुआ। हमेशा ईदगाह जाते रहे हैं और उनके साथ ऐसा व्यवहार कभी हुआ नहीं अभी तक के कार्यकाल में। पहली बार ऐसा हुआ। ऐसा लग रहा था कि जैसे इमरजेंसी लगी हुई है या कोई ऐसी बड़ी घटना हो गई है जिसमें उनको जाने से रोका जा रहा है। एक तो ये बात हो गई जिसका बयान उन्होंने दिया है, स्पष्ट रूप से बयान हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने दिया है। मुजफ्फरनगर की बात आप कर रही हैं, तो वहां किस तरह से घटना हुई है, आप वहां की बात कर रही हैं जो है, तो ये जहां जहां घटनाएं हुई किस तरह से रोका गया है। नमाज पढ़ने के लिए ईदगाह जाने से रोका गया है, नमाज पढ़ने के लिए ईदगाह जाने से रोका गया है। तो ये रुकावट नहीं होती थी। सड़कों पर कहीं कहीं लोग पढ़ते थे, कहीं कहीं शिफ्ट बाई शिफ्ट पढ़ते थे और शिफ्ट बाई शिफ्ट पढ़ा भी है नमाज। बगल की जगह अलॉट की गई, आपसी सलाह मशवरे से तय किया गया शासन प्रशासन द्वारा और ईदगाह के कमेटी के लोगों के द्वारा। बहुत ही संयमित तरीके से नमाज पढ़ने के लिए चाहते थे और पढ़ा भी है। ये त्योहार, ईद का त्योहार एक बार आता साल में, कहीं इसको बहुत अच्छे से गुजरना चाहिए, अच्छे से प्रशासन को भी पेश आना चाहिए, अशोक तिवारी प्यार मोहब्बत से होना चाहिए जी। अशोक तिवारी जी, मैंने शांति से आपके पूरे वक्तव्य को सुन लिया, आपको पूरा समय दिया, क्योंकि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ताओं की शिकायत होती है कि मैं उन्हें बोलने नहीं देती, लेकिन आप लोग कुछ ऐसा बोल जाते हैं कि मुझे मजबूरी में आप लोगों से सवाल पूछना पड़ता है, टोकना पड़ता है। बहरहाल आज मैंने आपको पूरा सुना, लेकिन दो बातें मुझे जरा बता दीजिए। आपने पहले ही लाइन में कहा कि आपके नेताजी को डिटेन कर लिया गया। कहाँ डिटेन किया गया था? डिटेन का मतलब क्या होता है? रोका गया, आधे घंटे तक रोका गया। किस तरीके से रोका गया? कहाँ उनको अलग ले जाकर रख दिया गया था? भाई वहां पर तो प्रबंधन ये कह रहा था ना, प्रशासन ये कह रहा था कि हम सुरक्षा के व्यापक इंतजाम कर रहे हैं। ईदगाह में भी शिफ्ट वाइज आपने कहा लोगों को जाने के लिए कहा गया था, तो यही तो तैयारी थी। लेकिन ये तैयारी लोग मान कहाँ रहे थे? ना ही ये बात आपके नेता को समझ में आई थी, वो भी यही बात कहने लगे कि रोका जा रहा है। जबकि अगर कोई लिमिटेड प्लेस है वहां पर शिफ्ट के हिसाब से, जैसा कि आपने कहा कि शिफ्ट वाइज नमाज पढ़ने दी जानी चाहिए थी, तो वही तो कर रहा था प्रशासन। लेकिन आप लोगों को तो ये नजर ही नहीं आ रहा था। लोगों ने शिफ्ट वाइज पढ़ा है पूरे देश में। आप सर्वे करा लीजिए, जानकारी कर लीजिए। हाँ, नमाज पढ़ी गई है। मुरादाबाद में क्या हो गया था? मुरादाबाद में क्या हो गया था? सहारनपुर में क्या हो गया? मेरठ में क्या हो गया? तरीके से नमाज पढ़ी गई है। अब कहीं पर कोई संख्या ज्यादा हो गई तो पुलिस को, तो संख्या ज्यादा हो जाएगी तो पुलिस पर टूट पड़ेंगे। संख्या ज्यादा हो जाएगी तो सड़क को बंधक बना लेंगे। पुलिस को लीनियंट होना चाहिए। क्या होना, कैसे लीनियंट होना चाहिए? पुलिस को जो है, पुलिस क्या कह रही थी? हाथ जोड़कर आरती उतारे कि भाई आप आगे मत बढ़िए, यही तो कर रही थी। लेकिन वो कहते हैं ना, लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं, तो पुलिस करे तो क्या करे? नहीं, पुलिस ने गलत रवैया अपनाया है। 10 मिनट की नमाज होती है, 5 मिनट की नमाज होती है, उसमें कोई इतनी अफरा तफरी नहीं करनी चाहिए पुलिस को। तो गलती, अच्छा अशोक जी, मतलब आप ये कह रहे हैं कि सारी गलती, ठीक है, मतलब सारी गलती पुलिस वालों की, और जो वो पत्थर बरसाने लगे, जो उपद्रव करने लगे, जो हिंदू विरोधी नारे लगाने लगे, जो पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद के नारे लगाने लगे, वो बहुत भाईचारा और अमन दिखा रहे थे, है ना? कोई बात ही नहीं है यहाँ पर पुलिस ने रवैया अड़ियल अपनाया है। अच्छा, इसीलिए वो पुलिस वालों पर भी टूट पड़े, इसीलिए देश विरोधी नारे भी लगने लग गए, इसीलिए फिलिस्तीन के झंडे लहरा दिए।
देखिए, पुलिस जब कोई अच्छा व्यवहार नहीं करेगी तो कुछ घटनाएं होती हैं। नहीं अशोक जी, इससे मेरे इनकार नहीं सवाल किया का जा जवाब नहीं है, पहले मेरे सवाल का जवाब दीजिए। ये जो घटनाएं सामने जिसकी बात मैं कर रही हूं, जो तस्वीरें, जरा तस्वीरें एक बार फिर से दिखा दीजिए। आपने नहीं देखी हो तो जरा देख लीजिए कि किस तरीके से क्या क्या किया गया है आज सड़कों पर। एम्बुलेंस तक को रोक दिया गया। ये कहता है अमन और भाईचारे का पर्व कि अगर किसी मरीज को तुरंत हॉस्पिटल पहुंचाना हो तो आपकी नमाज क्योंकि सड़क पर चलनी है, आप सड़क को बंधक बना देंगे, सैबोटाइज कर देंगे, एम्बुलेंस नहीं जाने देंगे। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, इस पर कुछ बोल दीजिए तिवारी जी। देखिए, घटना जब होती है, जब पुलिस का रवैया अच्छा नहीं होता है तो अशांति होती है, अशांति में कुछ भी होता है जी। और अशांति नहीं होनी चाहिए थी। पुलिस की नहीं अशोक जी, जिम्मेदारी आपकी सुई एक जगह पर अटक गई, क्योंकि आप भी जानते हैं, दिल से आप भी जान रहे हैं कि क्या परिस्थिति थी। शाही साहब, अब देखिए, ये तो आप लोग तो संविधान से नहीं चलते भाई। सड़कों पे खुला, कहते हैं ना, खुला छोड़ दीजिए, कोई लॉ एंड ऑर्डर कायम नहीं होना चाहिए। कहीं पर भी किसी भी तरीके से घुस जाइए, एम्बुलेंस फंसती है, मरीज मरते हैं, मरने दीजिए, आम जनमानस को परेशानी होती है, होने दीजिए, तब ये कहेंगे कि संविधान को आप मानते। आप तो इमरजेंसी जैसे हालात लागू कर देते हैं। शाही साहब जी, मुझे लगता है कि अशोक जी को भी पता होगा कि लोकतंत्र की हत्या और संविधान की हत्या कब और कहां होती है। अखिलेश जी शायद उस समय पैदा हुए होंगे और मुलायम सिंह यादव जी पुराने नेता थे, उनको मीसा में शीशा पिलाया गया होगा उनके साथियों को, तो समझ में आता है कि इमरजेंसी का मतलब क्या होता है। हमारे अशोक भाई यहाँ बैठकर कह रहे हैं कि जब पुलिस गड़बड़ करती है तो कुछ घटनाएं हो जाती हैं। इसीलिए अनुज चौधरी जी ने जो बयान दिया था संभल में, इसीलिए दिया था कि वो घटनाएं न हो। और होली में देखिए दोनों तरफ से कोई घटना नहीं हुई। लेकिन आज आप लोग किस तरीके से उस एक व्यक्ति, एक डिप्टी एसपी जो आप लोगों के कृपा पर नहीं था, वो अपने कौशल के बदौलत डिप्टी एसपी हुआ है, भारत के लिए उसने खेला है, देश का नाम रोशन किया है, उसके पीछे सारे जो है ये सो कॉल्ड फ्रॉड सेकुलरिज्म वाले लोग उसके पीछे पड़ गए। आज वही अशांति दिखी। लेकिन फिर भी मैं बहुत कहता हूं, हमारी पुलिस ने बहुत धैर्य से काम लिया और सड़कों पर लेकिन नमाज पढ़ने नहीं दिया इन लोगों को। ये लोग चाहते थे कि सड़कों पर हम नमाज पढ़ें, वो नहीं करने दिया। लेकिन अशोक जी, आप एक चीज जान लीजिए, शब्दशः सुन लीजिए कि उत्तर प्रदेश की पुलिस बहुत, ये जो आप कह रहे हैं भीड़ हो गई, इस भीड़ से डरने वाली नहीं है। इस भीड़ में अगर उपद्रवी होंगे तो चिन्हित किया जाए, शाही साहब, उसको सड़कों देखा पर जाएगा। नमाज सारे तो जगह नहीं ड्रोन पढ़ पाए, कैमरे, ठीक है, आपकी सरकार की से सफलता, आपके प्रशासन की सफलता आप मान लेते हैं, लेकिन सच तो ये है कि जो मैसेज कन्वे करना चाह रहे थे ये लोग, वो मैसेज कन्वे हो गया। जिस तरीके की परिस्थिति पैदा की गई, अब फिलिस्तीन के झंडे लहराए गए, हिंदू विरोधी पोस्टर्स लहराए गए, तो जो मैसेज कन्वे होना चाहिए था वो मैसेज तो कन्वे हो चुका। चैलेंज तो कर दिया गया आपकी सरकार को। अब कन्वे कर दिया गया। चाहे अब देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार को और खासकर इस योगी सरकार को इन लोगों के बस की बात नहीं है कि डैमेज कर दें। प्रशासन हमारा चुस्त था, हाँ ठीक है, उन लोगों ने एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया की बात की, पुलिस ने पालना करने दिया और उन्होंने जो मैसेज आप कह रही हैं। अब अशोक जी, दरभंगा में क्या हुआ था, कलश यात्रा निकल रही थी और छत से पत्थर कैसे चले थे ये शांति दूत, क्या वहां पर पुलिस का क्या प्रॉब्लम था, बताइए जरा, क्यों ये पत्थर चलते हैं। नूह में आपस में लड़ गए ये लोग, दो एक जो है यही संप्रदाय आपस में लड़ गया। इसका मतलब ये है कि इनके मन में आप लोग भड़का रहे हैं, भर रहे हैं कि भाई लड़ो, सरकार गलत कर रही है। अखिलेश यादव जी ने जो कहा यार कि हमको डिटेन किया गया, अखिलेश यादव जी को अगर डिटेन किया गया होता तो जाने नहीं दिया गया होता। उन्होंने कहा आधे घंटे बाद तो हमको जाने दिया गया। अखिलेश यादव जी दूसरे ग्रह से नहीं आए हैं, यही है, डिटेन करते उठा के पुलिस बंद कर देती। अशोक जी जल्दी से काउंटर आंसर दे दीजिए, बाकी के 3 में मैं इंतजार कर रहा हूं। आधे घंटे तक भी रोकना कहां तक जायज था पुलिस का? आधे घंटे तक भी रोक, कोई इमरजेंसी लगी हुई है क्या? कोई ऐसा माहौल है क्या? नहीं, पुलिस प्रशासन पालना न करे। अखिलेश यादव कहीं ब्रह्मा है? अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के नागरिक हैं, एक जनता के द्वारा चुने हुए एमपी हैं, लेकिन वो ब्रह्मा नहीं है उनके लिए रास्ता खुल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर गलत करेंगे तो अखिलेश यादव भी जेलों के अंदर जाएंगे, बंद किए जाएंगे। लेकिन उन्होंने आधे घंटे बाद गए ना, आखिर उनको सहूलियत मिली ना, तो उनको ये कहने की जरूरत क्या है? जब देखे कुल मिलाकर अशोक भाई, जब शांति से हो गया, जब पूरा शांति से हो गया जी,
आप जो चाहे बोल सकते हैं कि बंद किया जाएगा, क्या किया जाएगा, बिना किसी आधार के तो किसी किया नहीं जाएगा। आधार देंगे तभी बंद कर पाएंगे किसी को भी। सवाल इस बात का शांतिपूर्ण तरीके से कोई जा रहा है, हर साल जाता है, प्रतिवर्ष जाता है, कोई समस्या नहीं होती है। इसी बार कौन समस्या आ गई थी, ऐसी कौन सी इमरजेंसी आ गई थी योगी सरकार में कि जो है वो इस तरह से अफरा तफरी बिछाई जा रही थी? इसी बार आप लोग 8 उपचुनाव इसी बार हारे हैं अशोक भाई। समस्या ये है, लोकसभा में जनता ने थोड़ा सा चढ़ा दिया तो आप लोग चढ़ गए और 8 उपचुनाव हार गए। इसी बार हुआ है अश्विनी जी, 80 सीटों की हार, 80 सीटों पर चुनाव हुआ, उसकी बात करिए, उपचुनावों की बात न करिए। स्वस्थ मैं ताजा बात कर रहा हूँ, जो सबसे बाद में हुआ है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। 403 अश्विनी जी, 403 पर अभी चुनाव होना बाकी है। ठीक है, चलिए 27 तो ये तो सवाल तो यही है ना तिवारी जी कि ये क्या 27 के लिए तैयारी कर रहे हैं क्या? अभी अगर 403 पर होना बाकी है तो ये क्या इसी सब के लिए हो रहा है कि आपको तुष्टीकरण की राजनीति करनी है, बहुसंख्यक हिंदुओं को साइड कर देना? खैर चलिए, 3 और मेहमान हमारे साथ है। तनुज दीक्षित जी भी जुड़ चुके हैं, पॉलिटिकल एक्सपर्ट है। बहुत बहुत स्वागत है आपका तनुज जी, आपके पास आ रही हूँ मैं। लेकिन रतन जी, अभी कुछ दिन पहले ही जिस तरीके की परिस्थिति बनी थी जब महाराणा राणा सांगा जी को लेकर अपमानित किया गया सदन के अंदर, और उसके बाद खड़गे साहब ने जिन्होंने अपमान किया उन्हीं के समर्थन में किस तरीके से झंडा बरदारी वो करते हुए नजर आ रहे थे। अब कुछ क्यों नहीं बोलते आपके नेता? आज जो सड़कों पर हुआ है, आज क्यों मौन धारणा कर रखी है कांग्रेस ने? आज क्या संविधान का मजाक नहीं उड़ाया गया? सड़क पर जिस तरीके की परिस्थिति देखने को मिली, सड़क पे नमाज करने की कोशिश की गई, पुलिस से झड़प हो गई, एम्बुलेंस तक को नहीं जाने दिया, बिहार में पत्थर तक बरसा दिए गए हिंदू शोभा यात्रा के दौरान, तब कुछ नहीं बोलेंगे आपके नेता? लावनी जी, शायद आपने हमारे जो सांसद हैं इमरान मसूद जी का बयान आपने नहीं सुना है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि सड़क पे और छत पर आप नमाज पढ़ने नहीं दे रहे। सड़क आपकी प्रॉपर्टी है, सरकार की प्रॉपर्टी है, आप रोक सकते हैं, लेकिन छत हमारी प्रॉपर्टी है, छत पर भी नमाज पढ़ने से रोका जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि 32 लाख मुसलमानों के सौगात मोदी किट दी जा रही है। क्या उन मुसलमानों को भीख की जरूरत है मोदी से? वह स्पष्ट कह रहे हैं कि मुसलमानों को शिक्षा की सौगात चाहिए, मुसलमानों को सुरक्षा की सौगात चाहिए, मुसलमानों को नमाज पढ़ने के लिए 5 मिनट का वक्त चाहिए, लेकिन सरकार नहीं दे पा रही है, मोदी नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन सौगातें मोदी देकर उनके घाव को और ताजा करने का काम कर रहे हैं। यह 5 मिनट में कौन सी अर्थव्यवस्था डगमगा जाएगी? 5 मिनट में कौन सा चक्का जाम हो जाएगा? 30 सेकंड में ही एक व्यक्ति की जान चली जाती है, और 30 सेकंड भी मैं बहुत ज्यादा कह रही हूँ। ये एम्बुलेंस जिस तरह से जरा स्क्रीन पर ले आइए रतन जी ने, और इमरान मसूद साहब की बात आपने कर दी ना, इमरान मसूद जी की बात आपने कर दी ना, तो इमरान मसूद उस वक्त कहां चले जाते हैं जब सड़कों पर उतर के ये पत्थरबाजी करते हुए नजर आते हैं? सड़क पर उतर कर ही पुलिस प्रशासन को धमकाते हुए ये हिंदू विरोधी पोस्टर लहराने की क्या जरूरत थी? फिलिस्तीन जिंदाबाद के नारे क्यों लगते हैं? खुद आपस में ही भिड़ जाते हैं, नूह में आपस में ही भिड़ गए। इमरान मसूद किसको मैसेज पहुंचा रहे हैं? ये कौन सा संदेश है? ये क्या तस्वीर है? जनता पार्टी और सरकार को ये बता रहे हैं कि इससे पहले भी सरकारें थी, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, लेकिन ऐसा हु हल्ला नहीं हुआ। उनको उकसाया जा रहा है, माहौल को बिगाड़ने का। कौन उकसा रहा है? आपकी पार्टी तो खड़गे जी क्या करते हैं? अगर वो ये कहते हैं, अगर वो जब राणा सांगा जी पर अपमानित बयानबाजी की जाती है और जिस तरीके से कवर शीट दी जाती है खड़गे जी की तरफ से, जब विरोध होता है उस विरोध के नाम पर, तो फिर वो राजनीति क्या कहलाती है? उससे आप क्या कहेंगे? जी आप बताइए, अगर आज जो ये परिस्थिति बनी है, आज जो ये परिस्थिति बनी है, सौगातें मोदी देने का क्या काम है? सौगातें मोदी में आपको गलत क्या लग रहा है? क्यों दे रहा है मुसलमानों? सौगातें मोदी आपको गलत क्यों लग रहा है? डर लग रहा है क्या आपको कि जो वक्फ के नाम पर जो दबंग मुसलमान थे, जो पसमानदा मुसलमानों का की हकमारी कर रहे थे, आज वो पसमानदा मुसलमान भारतीय जनता पार्टी या मोदी को पसंद कर रहे हैं? आप लोग को डर लग रहा है क्या कि जमीन खिसक रही है? बिल्कुल डर नहीं लग रहा है। डर तो तब लगता है कि एक तरफ उनको नमाज पढ़ने से रोका जाता है, किसने रोका? कहाँ रोकी गई नमाज पढ़ने से? मुझे एक जगह का उदाहरण तो दीजिए ना कि नमाज नहीं पढ़ने दी गई। आज कहाँ नमाज नहीं पढ़ने दी गई? ये बता दीजिए कि कौन था जो महरूम रह गया नमाज पढ़ने से? आज उनको प्रताड़ित किया जाता रहा। उत्तर प्रदेश में सब कुछ दिख रहा है। पहले मुझे ये बताइए कि आज कहां पर मुसलमान नमाज नहीं पढ़ पाया? कौन सा ऐसा मुसलमान है जो आके कह दे कि मैंने आज नमाज नहीं पढ़ी?
बिल्कुल पढ़ने देंगे। विपक्ष के तौर पे कांग्रेस पार्टी है, उनकी रक्षा, उनकी सुरक्षा अरे करने के भाई लिए मुझे तैयार आप है। बताइए किसी ना, जो मैं मुसलमानों पूछ रही को हूँ। वंचित नहीं आपने होने कहा देंगे। ना कि मुसलमान कांग्रेस पढ़ नहीं पार्टी पाए, कहाँ नहीं पढ़ मुसलमानों की पाए। लड़ाई लड़ेगी, आप मेरे सवाल को किसानों की नजरअंदाज लड़ाई कर रहे हैं लड़ेगी, रतन, हिंदुओं की आप लड़ाई मेरे लड़ेगी। सवाल को नजरअंदाज कर रहे हैं। कहाँ नमाज नहीं पढ़ने दी गई, मैंने आपसे पूछा, जब आपने तक सवाल का कांग्रेस जवाब नहीं पार्टी दिया। है, किसी शाही साहब, हिंदू या काउंटर किसी आंसर, जल्दी से। मुसलमान को वंचित होने देगी। देखिए, मुझे रतन जी की दो बातों का जवाब देना। एक तो अफवाह है कि छतों पर नमाज पर रोक लगी थी, कहीं छत पर नमाज पर रोक नहीं लगी थी। हाँ, सिर्फ ये था कि जो एएसआई के द्वारा जो मॉन्यूमेंट जो है उनके संरक्षण में, उसके अगल बगल भीड़ इकट्ठी नहीं होनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, आपने सौगाते मोदी की बात की। भाई, आप लोग तो हमेशा जो है पसमंदाओं के साथ खिलवाड़ करते रहे, लेकिन जब आयुष्मान लेना होगा तो सारे मुसलमानों के हक में आप आ जाएंगे, राशन लेना होगा तो सभी लोग लेंगे, गैस चूल्हा लेना होगा तो सभी लोग लेंगे, मकान लेना होगा तो सभी लोग लेंगे। और ये सौगातें मोदी दे दिए, 140 करोड़ के प्रधानमंत्री हैं वो, उन्होंने भेज दिया तो दर्द होने लगा। ये विरोधी दलों के अंदर ये नहीं होना चाहिए। और कहीं किसी को मुलायम, आपने कहा ना अखिलेश यादव को प्रताड़ित किया गया, अखिलेश यादव नमाज पढ़ने जा रहे थे, बताइए कहां रोका गया? एक घटना बता दीजिए कि जहां पर किसी के साथ कोई बदतमीजी की हो। पुलिस ने बदतमीजी पुलिस के साथ हुई है, लेकिन पुलिस ने शांति से उसको निपटाया। पुलिस चाहती तो बल प्रयोग कर सकती थी, लेकिन नहीं, शांति से निपटाया। और आज बिल्कुल नहीं, ईद के बिल्कुल आप त्योहार झूठ में, बोल रहे हैं चैनल पे। ईद के, आप बताइए ना कि दिवाली में, होली में आप मुफ्त में गैस सिलेंडर देने वाले थे, होली चली गई लेकिन गैस सिलेंडर अरे भाई, किसी को उज्ज्वला नहीं मिला। योजना में मुफ्त सिलेंडर आप मिला कि बताइए नहीं ना, मिला? किसी हिंदुओं के लिए उज्ज्वला में मिला स्पेशल कि योजना नहीं? आपके पास है? मुसलमानों को आप फ्री में दिया कड़ाकी गया, के होली वोट दे दिवाली के दिया गया, वोट की राजनीति कर रहे होली हैं, दिवाली लेकिन हिंदुओं सिलेंडर के लिए दिया आपने गया। कोई योजना, क्या हिंदुओं को होली और दीपावली को स्पेशल पैकेज आपने दिया? बिल्कुल नहीं दिया, क्योंकि चुनाव है, चुनाव में आपको मुसलमानों के वोट चाहिए, इसके लिए आप ऐसा कृत कर रहे हैं। लेकिन मुसलमान भी समझदार है दर्द क्यों और हो रहा हिंदू भी भाई? समझदार है। गलत इस बार गलत हिंदू, जो है मुसलमान, दर्द नहीं होना दलित, चाहिए। ईसाई, हमने सारे सबको लोग दिया मिलकर है, आपको पूरे छोड़ देंगे, देश अपने में कहीं वोट हमने के लिए भेदभाव छोड़ नहीं देंगे किया। और आपके सबका ढकोसले साथ, में सबका बिल्कुल विकास नहीं के आएंगे। नारे पर हम लोग चलने वाले हैं। ये पेट में दर्द आप लोगों के हो रहा है कि ये तो भाई पसमंदाओं को जो है ये लोग दे देंगे। करने का काम किया, ऐसा कुछ नहीं है, हम सबको दे रहे हैं। किसने किसको गुमराह किया, आज देश बहुत कुछ देख रहा है रतन जी, या फिर बीजेपी या कांग्रेस या समाजवादी पार्टी, कोई भी हो, देश बहुत स्मार्ट और बहुत कुछ देख रहा है। अमितोष पारिक जी, आपके पास आ रही हूँ। देखिए, अब कम से कम 25 मिनट बीत चुके हैं और मैंने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों ही पार्टियों से एक सवाल पूछा था कि भाई कहाँ नमाज नहीं पढ़ने दी गई, आप लोग एक जगह बता दीजिए। उस जगह का नाम नहीं आया, राजनीति खूब हुई। सवाल ये उठता है कि भाई एक तरफ तो माहौल अच्छा बनाने की कोशिश की जा रही है और दूसरी तरफ धर्म के नाम पर माहौल बिगाड़ने वाले जो लोग हैं वो खुद ही सामने वाले को कह रहे हैं कि भाई देखिए माहौल बिगाड़ा जा रहा है। अमितोष जी लावनी जी, सब मैं आपको बहुत शुभकामनाएं। अब जब इस तरह के पीछे यहाँ चला है तो दिक्कत क्या आ रही, मैं बताऊं। दिक्कत ये आ रही है कि कुल मिलाकर हर चीज जो भी सरकार करेगी, चाहे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, चाहे कानूनी व्यवस्था को बनाने के लिए, चाहे कम्युनल हार्मनी को मेंटेन करने के लिए, एक पूरा समाज का पक्ष है जो अगर विपक्ष में खड़ा हो गया तो उनको ये बात समझ में आ गई, हर चीज जो सरकार कर रही है उसका विद्रोह करो, चाहे वो उनके समर्थन में कर रही हो, चाहे वो उनके प्रोटेक्शन में कर रही हो। अब देखिए, चालू करते ही यूपी के सरकार के ऑर्डर से दो चीज निकाली गई। एक कि आप नमाज जो हो गए वो सड़कों पे नहीं पढ़ेंगे। आप जब इस्लामिक देशों के अंदर में 57 राज्यों के अंदर इस्लामिक देशों में नमाज सड़क पे नहीं पढ़ सकते, लेकिन भारत में इनको सड़क पे पढ़नी है, वहां इनको आपत्ति आ जाएगी। दूसरी कि आप ऐसे जो जंजर अवस्था में छत बनी हुई है उस पे नहीं पढ़ेंगे। क्यों नहीं पढ़ेंगे? निरंतर रूप से देखा गया, जब भी पथराव करते हैं या पत्थर इकट्ठे होते हैं छतों से, मस्जिदों में से निकाल के वो फेंकते हैं, तो ड्रोन से वहां पर सर्वे करा गया और छतों पे इकट्ठा होने को मना किया गया। दिक्कत थी मस्जिद। भारत एक ऐसा देश है जहां पे इंडोनेशिया में 8 लाख मस्जिद है, तो भारत दूसरे राज्य नंबर पर आता है जहां 6 लाख मस्जिद है, तो भी इनकी जगह कम पड़ जाती है। ऐसा बिल्कुल भी एक नैरेटिव बनाया गया। दूसरा, मीट की दुकानें बंद करी जाए नवरात्रि में। सरकार ने आदेश निकाला कि जो भी मंदिर प्रसंग के 500 मीटर की दूरी पे दुकानें होंगी उनको बंद करा जाएगा, जो कि अवैध रूप से चली जाएगी। तो आपने बोल दिया हमारे लात मार दी, ये कम्युनल है, ये तुष्टिकरण की राजनीति। लेकिन 14 मार्च 2008 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश आया था कि देयर इज नो वायलेशन ऑफ आर्टिकल 19 मस्जिद 21, अगर आप 7 दिन के लिए दुकानें बंद कर देंगे तो
ये इनको उससे भी दिक्कत हो गई। अब इनके नेता कौन बन रहे हैं लावनी जी? नेता वो बन रहे हैं एक इमरान मसूद जिनकी छाती ठोक रहे हैं बार बार और समर्थन कर रहे हैं, वो जो बीएसपी से निकाले गए थे और कांग्रेस का हाथ थामते हैं, जो बोटी बोटी करने की बात करते हैं। इनके नेता तौकीर रजा खान बनते हैं जो कि रूह कप्पाने की बात करते हैं। इनके नेता जो है वो एमआईएम के नेता बनते हैं। क्या बोले उनकी पूरे स्टेटमेंट को मैं सुना दूंगा। उन्होंने कहा था, उन्होंने ये भी कहा था, ये भी बताइए इस चैनल पे, उन्होंने कहा था नवरात्रि में 10 दिन तक आपको मीट नहीं खाना है, नॉनवेज नहीं खाना है, बिल्कुल नहीं खाना। उन्होंने कहा कि मैं नॉनवेज नहीं खाता हूं, और 10 दिन तक अगर आप नॉनवेज नहीं खाओगे तो किस नहीं जाओगे। उन्होंने जो किया है, जो कर रहे हैं, वो वहां के हिंदू भी खुश हैं। लेकिन आप इस तरीके से इमरान मसूद के ऊपर अनर्गल बातें करेंगे तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। क्या हुआ लावनी जी, 5 वर्ष से वहां पर एक जुलूस निकलता था, ईद पे तो वैसे भी जुलूस निकाला जाता, लेकिन आज पूरा मुस्लिम समुदाय इकट्ठा हो गया और पुलिस से लड़ने पे आ गया। मालदा में क्या हुआ, झारखंड में क्या हुआ, मलाड में क्या हुआ, बिहार में बताइए रतन जी, वेस्ट बंगाल में क्या हुआ, अरे भीड़ में क्या हुआ बताइए ना, भीड़ में क्या हुआ? कल भीड़ के अंदर एक मस्जिद में ब्लास्ट हो जाता है, उस पे आप नहीं कहते। हिंदुओं को खुलेआम गोली मार दी जाती है, उस पे नहीं करते। महाराष्ट्र में कई नेताओं की हत्या हो जा रही है, खुलेआम हो जा रही है, समझ नहीं आ रहा है कि अपने तुष्टीकरण के लिए हर चीज का विद्रोह करने लग गए। जो हिंदू आवाज उठाकर कर रहा है, ये तुष्टीकरण नहीं है लावनी जी, ये पॉलिटिकल प्रैक्टिकल इस्लामिजाइजेशन है जो इनके गार्ब में प्रोटेक्ट किया जा रहा है। कुरान लड़ाई के हाथ में पत्थर पकड़ाए जा रहे हैं, मस्जिदों से तेल फिकवाया जा रहा है, भारत की तारीफ हो रही है, महिलाओं जा रहा है, शोभा यात्रा पे पथराव कराया जा रहा है, सुरक्षा पे कोई बहस नहीं होगी, तो ही कोई बहस नहीं होगी। सवाल सबसे बड़ा देखिए रतन जी, ठीक है, सवाल आप बहुत बातें कर रहे थे कि इस पर बात नहीं होती, उस पर बात नहीं होती, लेकिन सवाल ये है ना कि धर्मनिरपेक्षता के नाम पर बहुसंख्यकों के खिलाफ अगर आवाज बुलंद होने लगे, अगर हिंदू विरोधी नारे लगे, अगर देश विरोधी नारे लगने लगे, तो ये तो धर्मनिरपेक्षता नहीं कही जाएगी ना। तो दिन ईद का, लेकिन जिस तरीके से शहर शहर उत्पात और उपद्रव की तस्वीरें सामने आई, बहुत सवाल खड़े हुए। तनुज दीक्षित जी हमारे साथ पॉलिटिकल एक्सपर्ट बने हुए हैं रण क्षेत्र में चर्चा को आगे बढ़ाते हुए। सबसे पहले आइए जल्दी से, अब तनुज जी आपके पास आ रही हूँ, आप बहुत देर से इंतजार कर रहे थे, लेकिन आपने आज दिन भर की परिस्थिति को देख लिया और इस परिस्थिति में होती हुई राजनीति को भी देख लिया। ये पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए कुछ भी करते हैं हमारे नेता, ये तो आज साफ दिखाई दे गया है, और फिर भी धर्मनिरपेक्षता पर इतनी बड़ी बड़ी बातें। देखिए लावनी जी, सबसे बड़ा प्रश्न ये उठता है कि इस देश में एक सर्वे के अनुसार 3 लाख से अत्यधिक मस्जिदें होने के बाद में सड़कों पर नमाज पढ़ने की आवश्यकताएं क्या है? क्या अप्रत्यक्ष रूप से ये मुसलमान ये अपनी एक शक्ति का प्रदर्शन करना चाहते हैं? पूरे विश्व में 57 ऐसे देश हैं जो कि इस्लामिक कुरान को फॉलो करते हैं, शरिया लॉ को फॉलो करते हैं और इस्लामिक कंट्रीज कहलाती है। हम तो एक ऐसे भारत में रहते हैं जहां सभी धर्मों को बराबरी से देखा जाता है, एक लोकतांत्रिक देश है, लेकिन 57 ऐसे देश है विश्व में जहां लोकतंत्र केवल सिर्फ इस्लामिक ही पूर्ण रूप से मान्यता दी जाती है। ऐसे देशों में भी हम खास करके अगर संयुक्त अरब की भी बात करें तो ऐसे देशों में भी सड़कों पर नमाज पढ़ने पर जुर्माने का प्रावधान है, और वो भी बड़ी राशि में जुर्माने का प्रावधान है। निश्चित रूप से ये कम्युनल हार्मोनी, ये जो मेंटेन करने की, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की जो बातें हमेशा और प्रयास हमेशा किए जाते हैं, उस पे कहीं ना कहीं ऐसी चीजें एक हम स्पॉट के रूप में देखते हैं। आज कई तरीके के आयोजन, हम अगर बात करें तो 2019 में उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी ओपी सिंह जी ने एक जो है सड़कों पर नमाज को प्रतिबंध करने के लिए, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए एक सख्त आदेश दिया था। उसके बावजूद भी हम देख रहे हैं कि कभी भी यहाँ पर तरह तरह की मामले हर बार अलग अलग जगह को देखने को मिलते हैं। लावनी जी जी बिल्कुल। अशोक जी, तो क्या जब इस्लामिक कंट्रीज में सड़क पर नमाज पढ़ना बैन है, तो ये हिंदुस्तान में ही इस जिद कैसी कि सड़क पर ही नमाज पढ़ेंगे, और फिर आप आ जाएंगे, आपकी पार्टी और आपकी पार्टी के नेता आ जाएंगे, कहेंगे देखो देखो मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है। देखिए लावनी जी, ऐसा है, तमाम चीजें आपस में तय की गई थी और मुस्लिम भी मानते हैं कि मस्जिद के अंदर ही नमाज पढ़ना चाहिए। जब संख्या फुल हो जाती है, ओवर लोडेड हो जाती है मस्जिद कोई, तब कोई बाहर नमाज पढ़ता है, लेकिन उसके लिए भी तरीका है कि बगल में जमीन हो तो उसको चिन्हित कर लीजिए। उसके लिए तरीका है तो शिफ्ट। बहुत मस्जिदें यादव साहब, लाखों में है मस्जिदें, कमी नहीं है मस्जिदों की, लाखों में मस्जिदें हैं, जगह कम पड़ रही तो दूसरी मस्जिद में जाके भी नमाज पढ़ी जा सकती है। बताइए अशोक जी, जरूरी नहीं है सड़कों पर आए। जी तनुज जी बात सुन लीजिए ना, आप सुनना ही नहीं चाहते हैं। रही बात इसकी कि जो है शिफ्ट बाई शिफ्ट भी पढ़ लेते हैं नमाज,
लेकिन ईद एक ऐसा त्योहार है जिसमें एक साथ ही नमाज पढ़ी जाती है। ईद में अन्य जुमा की बात अलग है, अन्य जुमे की बात अलग है, ईद की बात अलग है। ईद साल में एक त्योहार होता है जिसमें कलेक्टिव तरीके से ही ईद की नमाज पढ़ी जाती है। तो थोड़ा सा लिबरल होना चाहिए, मैं मानता हूं, लेकिन उनको भी कोऑपरेट करते हैं, वो भी कोऑपरेट करते हैं हमें, और जो है बड़ी संख्या में आते हैं, लेकिन ये मस्जिद में ही पढ़ते हैं या अगल बगल की जमीन पे खड़े हो जाते हैं। सड़क को बचाने का प्रयास करते हैं हमेशा। अगर 2-4 लोग कहीं सड़क पे आ जाते हैं तो इतना लिबरल हम लोग हैं। ये कहाँ 2-4 लोग हैं अशोक जी? अब मैं तो स्क्रीन पर देख रही हूँ, हमारे दर्शक देख रहे हैं, ये 2-4 लोग कहाँ हैं? जरा वो एम्बुलेंस वाले विजुअल जरा लगा दीजिए रुचि, मैं चाहती हूँ मेरे दर्शक जरा देख ले। देखिए ना अशोक जी, देखिए आप 2-4 लोग कह रहे हैं, ये सड़कों पर ये हजारों का हुजूम है, एक एम्बुलेंस फंसी रही, उसके अंदर मरीज थे, उनको हॉस्पिटल पहुंचना एज सून एज पॉसिबल बहुत जरूरी था, और आप कह रहे 2-4 लोग आ जाते। ये 2-4 लोग हैं जो भीड़ नजर आ रही है, जल्दी से दिखाइए स्क्रीन पर। मुरादाबाद में जो घटना हुई, मुरादाबाद में किस तरह से रोका गया नमाजियों को जाते समय? कहाँ किस तरह से रोका गया? ये देखिए तस्वीरें देखिए कि किस तरह से भारी जाम लगा सड़क पर। आपने कहा 5 मिनट में क्या हो जाता है, 5 मिनट में ये हो जाता है कि एक लंबा जाम लग जाता है और एक एम्बुलेंस फंस जाती है उस जाम में। वो एम्बुलेंस जिसमें मरीज था, मरीज के तीमारदार परेशान थे कि उनको जल्दी से जल्दी लेकर जाना है। पुलिस वाले कह रहे थे कि भाई ये निकलना जरूरी है, लेकिन यहाँ पर ये तो सुनने को तैयार नहीं थे। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए मुरादाबाद में जिस तरह से पुलिस ने रोका है, बाद में मैटर को लोगों ने, ईदगाह कमेटी के लोगों ने शांत कराया है किस तरीके से, ये तो अच्छी बात है कि हमारे यहाँ शांति हो जाती है और मामला निपट गया। लेकिन रोका किस तरह से? अगर ईदगाह जा रहे थे नमाज पढ़ने, उनको तो नहीं क्या हूँ आप बोलते क्या आप किसी अब मुरादाबाद पर आ गई। चलिए मुरादाबाद का ही बता देती हूँ, मुरादाबाद की तस्वीरें भी दिखा दीजिए रुचि जरा अशोक जी को, कि किस तरीके से पुलिस वालों ने पहले कहा कि थोड़ा सा पेशेंस रख लीजिए, जैसे ही ईदगाह में सेकंड शिफ्ट शुरू होगी आप लोग अंदर जाएंगे, लेकिन वहां पर क्या करने लगे? पुलिस मुर्दाबाद के नारे, भारत विरोधी नारे। वो मैटर सॉल्व हो गया। कैसे मैटर सॉल्व हुआ? पुलिस को सख्ती दिखानी पड़ी। वो कहते हैं ना, लातों के भूत बातों से तो मानते नहीं है, पुलिस को सख्ती दिखानी पड़ी। वहां पर सेकंड शिफ्ट में नमाज कराई गई, मुरादाबाद में मैटर सॉल्व हो गया। लेकिन पुलिस को पहले से ही रवैया अच्छा रखना चाहिए ना, पहले से ही अच्छा रवैया रखते पुलिस के लोग, तो कोई दिक्कत नहीं। आप प्लीज अच्छे रवैये की बात करें, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है। नहीं क्या कर रही बात लावनी जी, एक क्या है, अशोक तिवारी जी के साथ दिक्कत हो चुकी है। दिक्कत ये हो गई कि राम राम जपने की उम्र में ये अल्लाह अल्लाह जपने लग गए, ये इनकी दिक्कत हो गई। इन्हें समझ ही नहीं आ रहा कि डिबेट कर क्या रहे हैं। पुलिस को आरोपी बता रहे हैं, पुलिस लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर रही है, इतनी भीड़ संख्या में आ रही है, फलस्तीन के झंडे उठाए जा रहे हैं, काली पट्टी ली जा रही है, नारे तकबीर लगाया जा रहा है, और यहाँ पे देश विरोधी बातें करने में पुलिस पे उपद्रव करा जा रहा है, पत्थर फेंके जा रहे हैं। बोल रहे हैं कि पुलिस की गलती है, सरकार की गलती है। मुझे बता दीजिए कि आप किस तरह से, किस हद तक डिफेंड करेंगे इन लोगों को? कम से कम उनके लिए तो खड़े हो जाइए, जो विरोधी नारे लगा रहे हैं अगर पुलिस नमाजियों को सहयोग करती तो ऐसी नौबत नहीं आती। कैसे सहयोग की उम्मीद कर रहे हैं आप? किस तरीके का सहयोग? मैं अशोक जी नहीं समझ पा रही हूँ कि आप कौन से सहयोग की बात कर रहे हैं। अरे उसी सहयोग के लिए ही तो ये व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। उन्होंने दिशा निर्देश इसीलिए तो बनाया था। आपने सारे दिशा निर्देश को साइड कर दिया और फिर बार बार कह रहे हैं सहयोग चाहिए, सहयोग चाहिए। शाही साहब देखिए, सब कुछ इसलिए हो रहा है। तिवारी जी मैं समझ गई, आप कहां तक रुकेंगे मैं समझ गई, वो क्योंकि आपके पार्टी की मजबूरी है। लेकिन शाही साहब देखिए, इसे मजबूरी कहेंगे, देखिए इसको मजबूरी हम लोग कह देते हैं, लेकिन उनका एजेंडा बिल्कुल साफ है। 2027 में उनको, जो आपकी पार्टी के लोग 80 बनाम 20 कहते हैं ना, वो कहते हैं उनको 20 तो चाहिए ही चाहिए, उसी को संतुष्ट रखना है, उसी को खुश रखना है, और इसीलिए तमाम बातें कही जाएगी। और आप लोग ये सोचते हैं कि वो 20 आपकी तरफ आ जाएगा। शाही साहब देखिए, मैं बता रहा हूँ, अमितोष जी ने जो कहा ना अशोक जी को राम राम करने की, तो अमितोष जी अगर लावणी जी 2 घंटे डिबेट कर लेंगी तो अशोक जी जैसे व्यक्ति हैं कि अंत में राम राम करके ही उठेंगे यहाँ से। आप उनकी इस पर मत जाइए, वो गलत पार्टी में हैं। तो इसलिए मैं अशोक भाई को जो है जान रहा हूँ, चीजें पार्टी बुलवा रही है तो क्या करेंगे। देखिए अखिलेश जी कैसे हाथ उठाकर जो है इबादत कर रहे हैं। जिसको अपने धर्म को खुले में कहने में शर्म आती हो, और वो 20% जो आपने कहा लावनी जी, 20% को अपना बनाइए और 80 में बांटिए कि ये दलित है, तो ये ब्राह्मण है, ये ओबीसी है। ये इन लोगों की स्ट्रेटजी है। लेकिन वो 66 करोड़ ने इनके जो है सारे मंसूबों पर पानी फेर दिया। समस्या वहां आ गई। अब ये सोच रहे हैं कि ये सौगाते मोदी जब बट जाएगा तो रतन भाई को कष्ट होने लगा, ये तो पसमानदा भी हमारे चले जाएंगे। मामला एक और है जो हम लोग जिस पर नजर नहीं डाल पा रहे। ये लड़ाई अशोक तिवारी की और रतन तिवारी की है। यहां पर मामला भाजपा का कम है। भाजपा का तो बदनाम करना है।
असली लड़ाई इन दोनों लोगों की है कि जो रतन भाई का वोट ले आए हैं अशोक जी, ये अशोक जी का वोट वापस न चला जाए। मामला वहां है, कहता कोई नहीं है। लेकिन आज इस तरीके का जो दृश्य देखने को मिला, ये हिंदुस्तान के लिए एक कलंक है कि अगर आप एक साथ हो जाएंगे हजारों की संख्या में तो आप कुछ भी उत्पात और उन्माद फैला सकते हैं। रतन ये जी, इन लोगों आप समझ रहे हैं शाही साहब जो कह रहे हैं, क्या वही मामला है? देखिए, अश्विनी भाई बड़े अच्छे जानकार हैं। वो कहाँ से लेके चले आते हैं और किसका वोट किसके पॉकेट से निकाल के किसका वोट किसके पॉकेट में डाल देते हैं, वो कला इनको और भाजपा के लोगों को पता है। ये वही लोग हैं ना लावनी जी, ये वही लोग हैं कि एक तरफ अजीत पवार को 70,000 करोड़ का घोटालेबाज भी कहते हैं और 24 घंटे बाद उन्हें अपने साथ लेके उनके वोट को ले लेते हैं। तो ये इनकी लीला यही जाने। लेकिन हम लोग इस देश में भाईचारा चाहते हैं, इस देश में भाईचारा कायम हो, सभी एक साथ रहें। भाईचारा कायम करने के लिए ताली एक हाथ से ही तो नहीं बजेगी ना तिवारी जी, ताली तो दोनों हाथ से बजती है ना। या तो यहाँ पर हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम भाईचारा और चारा सिर्फ हिंदू। इमरान मसूद ने स्पष्ट कहा है। क्या कहा है? आप इमरान मसूद की बार बार बात कर रहे हैं। मैं आपको बता देती हूँ, इमरान मसूद ने खुल के कहा था ना कि सड़क पर तो हम नमाज पढ़ेंगे, क्या फर्क पड़ता है, देश हमारा है। अरे देश आपका है तो देश का संविधान भी आपका, देश का अनुशासन देश के प्रति रखना ये भी आपकी जिम्मेदारी। अब आप ही समझा दीजिए देश। नहीं, मैं आपकी बात पर ही आपसे प्रश्न पूछ रही हूँ। कह रहा हूँ ना, आप देखिए अच्छे एंकर हैं, अच्छे जानकार हैं, आप एक संदेश दीजिए ना कि हिंदू मुसलमान एक साथ चले। अरे कैसे चले? हिंदुओं ने आज तक साथ चलकर देख तो लिया। अरे साथ चलकर देख तो लिया, अकबर द ग्रेट पढ़कर देख लिया हमने। महाराणा सांगा जी का यहाँ पर विरोध करने की इतनी हिम्मत हो गई, यहाँ पर लोगों को इतना आधार दे तो दिया। 2% से 20% पर आ गए आप लोग, इतना आधार दे तो दिया, सुन तो लिया हिंदुओं ने कि इस देश में सबसे पहला अधिकार यहाँ के संसाधन पर मुसलमानों का है, दे तो दिया आप लोगों ने हिंदुओं को ये तमाम चीजें। और कितना उदारवादी होना चाहते हैं आप, कितना चाहते हैं कि हिंदू कितना सहिष्णु हो? आपकी भूमिका थी, आप बताइए ना, 2% से 20% तक पहुंचाने में आपकी भूमिका क्या है? अमितोष जी आइए जरा काउंटर आंसर जल्दी से दे दीजिए। लावनी जी, दिक्कत क्या है, भारत के अंदर में तो 2 से 20 पहुंच गए और पाकिस्तान में 20 से 1 आ गए। वहां इनको ही समझ नहीं आएगा और कितनी चीजें साथ लेके चलनी चाहिए ये समझ नहीं आ रहा है। हिंदू चुप रह रहा है तो इनके लिए सब गंगा जमुना तहजीब है, हिंदू बोलने लगा है तो देश का माहौल खराब होने लगा है। फलस्तीन के झंडे उठाते थे मालेगांव में, नासिक में, तभी नहीं दिखता, भोपाल रतलाम में हो जाती है। अरे मलाड में भगवा झंडा लिए हुए एक सनातनी पर टूट पड़ती है पूरी भीड़, उस वक्त क्यों नहीं बोलते हैं रतन जी आप यही बात? अरे क्यों नहीं बोलते, हम लगातार बोलते हैं। कहाँ बोला आपने? तो कहाँ बोला आपने? लीजिए तस्वीरें आपके सामने हैं। जब हम कहाँ ये प्रतिक्रिया आपकी पार्टी की? हम तो हमेशा बोलते हैं, लेकिन हम जब बोलते हैं तो आप दिखाते नहीं है। समस्या ये है। अच्छा, आप जब बोलते हैं तो हम दिखाते नहीं। वाह वाह, मतलब जब कुछ नहीं मिलता तो ये आरोप लगा दीजिए। चलिए समय इतनी हम मुझे अनुमति दे रहा है, लेकिन चलते चलते तरुण जी जल्दी से 20 सेकंड्स में समाप्त कर दीजिए। ये राजनीति कहाँ ले जा रहे हैं? मैंने तो कितनी तस्वीरें दिखा दी, जल्दी से 20 कहीं ना कहीं इस चीज पर एक अंकुश लगने की बेहद आवश्यकता है। जिस तरीके के माहौल को बनाया जा रहा है वो ये प्रत्यक्ष रूप से दिखा रहा है कि चाहे भले ही मुस्लिम इस देश में अल्पसंख्यक की दर्जा प्राप्त करे हो, लेकिन कहीं ना कहीं वे शक्ति का प्रदर्शन करने में कहीं से भी पीछे नहीं हटना चाहते। साहब अब तो 9 ऐसे राज्य हो गए जहां हिंदू अल्पसंख्यक हो गया। मुझे तो लगता है पहले अल्पसंख्यक की परिभाषा गढ़ दी जाए फिर से कि आखिर अल्पसंख्यक हैं कौन। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी हमारे साथ जुड़े और अपनी अपनी मन की बात यहाँ पर कही। इतना जरूर है, अमन और भाईचारे के नाम पर आज जिस तरीके से ईद के मौके पर उत्पात उपद्रव विरोध देखने को मिला है वो कई सवाल खड़े कर रहा है। सवाल बड़ा यह है कि बहुसंख्यकों के इस देश में, हिंदुओं के इस देश में, हिंदू तो खुलकर अपना पर्व नहीं मना सकता, लेकिन जब मुसलमान अपना पर्व मनाने आते हैं तो अगर उत्पात और उपद्रव जैसी स्थिति पैदा होती है और सवाल पूछा जाता है तो कह दिया जाता है कि भाई मुसलमान सुरक्षित नहीं है। अब आप तय करिए कौन सुरक्षित कौन असुरक्षित। रक्षित में भी बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।